Hello, dear friends. Yes, myself Renu, and you are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English. और हमने बी हाइव अभी एथ की बुक सारी कंप्लीट की और अब हम द रोड नॉट टेकन नाइन्थ क्लास की बुक बी हाइव इंग्लिश को शुरू करने जा रहे हैं। बी हाइव को शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है नाइन्थ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है और इसमें पेपर भी जो है वो इतना इजी नहीं आता है। द रोड नॉट टेकन, it is written by Robert Frost. Before starting the poem, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम। द रोड नॉट टेकन, इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहाँ पर जो रोड है, पोइट ने, आपको अच्छी तरह पता है कि जो पोइट है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट हैं और इनका बर्थ कैलिफोर्निया में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी जो कि पब्लिश भी हुई थी। कुछ कुछ ऐसी भी थी कि जो पब्लिश उनकी नहीं हुई थी और उनकी फैमिली के सपोर्ट से उन्होंने टीचिंग और फार्मिंग का काम भी किया था। और ये जो पोम है उन्होंने लिखी है कि एक व्यक्ति जो है कैसे एक सक्सेस को अचीव करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। ही रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड ब्रांच्ड ऑफ इनटू टू पाथ, जहाँ पर दो भागों में, एक ही सड़क दो भागों में डिवाइड हो जाती है और तब क्या होता है कि इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन ऑफ देम। और क्योंकि हमें ये नहीं पता होता इनमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने इतनी बढ़िया ये पोएम लिखी है और इस पोएम के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे हम लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं। यहाँ पर जो रोड है वो मेटाफोर है। ये मेटाफोर क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। हम किसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर 9th and 10th क्लासेस। तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर हिंदी में रूपक अलंकार को कहते हैं और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जो रोड हैं, बस इतना ही बताऊंगी मैं कि जो रोड हैं वो मेटाफर हैं। मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार है, मतलब रोड का जो रूप है वो बिल्कुल कैसा है? मेटाफोर की तरह है। और मेटाफोर क्या? चॉइसेस है। रोड जो है हमारी जो है वो चॉइसेस को लेकर के बात करती हैं। तो यहाँ पर रोड के लिए जो मेटाफोर है वो चॉइसेस है। ओके, तो यहाँ जो पोइट है उसने ये बताया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाता है। हर स्टेज पर उसे चॉइस बनानी पड़ती हैं, चाहे वो एजुकेशन का एरिया हो, करियर का हो, मैरिज का हो। और उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसे कोई एक चुनना होता है और चॉइस करने के बाद उसको उस चूजन पाथ के ऊपर चलना पड़ता है और एक पाथ जो है दूसरे पाथ को लीड करता है। ये ट्रू है। और लेकिन ऐसा होता है कि वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर हम चॉइस बनाते हैं वहाँ पर कोई भी रिवर्सल जो है वो हो सकता है और लेकिन हमारा वहाँ से वापस आना इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसे होता है कि हमें अपनी चॉइस करने का रिग्रेट भी होता है कि कई बार ऐसा होता है हमारी चॉइस इतनी बेटर होती है, इतनी दी बेस्ट होती है कि हमें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने अपनी लाइफ में कोई भी चॉइस ली है तो ऐसी हमें चॉइस लेनी चाहिए जो कि हमें आगे जा कर के कोई ऐसी डूम ना पैदा कर दे, कोई ऐसा हमारा पतन ना कर दे। इसलिए हमें सोच समझ के अपनी लाइफ में चॉइस को बनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो पोम की समरी है, आई विल गिव यू द समरी ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द पोम। और यहाँ पर जो पोइट है, जो नरेटर है इस पोम का, वो एक येलो वुड क्या होता है? वुड होता है स्मॉल फॉरेस्ट। येलो का मतलब होता है, येलो क्यों? वाई द फॉरेस्ट इज़ येलो? क्योंकि ये ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन नहीं है। जो लीव्स हैं वो येलो होकर के गिर गई हैं एंड द फॉरेस्ट इट इज़ लुकिंग क्वाइट येलो। ओके, तो वो जो है येलो वुड के अंदर पहुंचता है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर दो सड़कें जा रही होती हैं। अब उसे कोई एक सड़क जो है वो चुननी है।
तो वो जो है एक सड़क सड़क को चुन लेता है और वो दोनों पाथ को, दोनों रास्तों को बड़ी केयरफुली देखता है और रियलाइज़ करता है कि उनमें से एक जो पाथ है वो दूसरे से ज़्यादा उस पर लोग चले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पाथ के ऊपर इतने सारे लोग चले हुए हैं और जो दूसरा पाथ है वो जो है उसके ऊपर अंडरग्रोथ, उसके ऊपर अंडरग्रोथ क्या होती हैं? अंडरग्रोथ होती हैं डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। ये मीनिंग आपको दिया हुआ है। बहुत ही मोटी मोटे जो है वो वृक्ष जो हैं और पौधे जो हैं और बुशेस जो है, झाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर इस पर उगी हुई हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये पाथ जो है इट वॉज टोटली अनटच्ड, इट वॉज नॉट टेकन बाय मैनी ट्रैवलर्स। ये बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया था। ज़िंदगी में ऐसा होता है ना बेटा, कई बार इन आवर लाइफ कई बार ऐसा होता है कि एक रास्ता तो ऐसा होता है इस पर दुनिया भर के लोग चलते हैं, वो बीटन वो पाथ जो है उसके ऊपर उस पर अंडरग्रोथ उस जो होती हैं पेड़ पौधे इतने नहीं उगे होते। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी होता है जिसके ऊपर लोग चले ही नहीं हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ इत्यादि इतनी लगी हुई होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक काम को बहुत ही सारे लोग करने लग जाते हैं तो उस काम की इम्पोर्टेंस और स्कोप ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई काम ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? उन्हें डिफ़िकल्टी दिखाई देती है, इसलिए बहुत कम लोग उस काम को करते हैं, लेकिन उस काम का स्कोप बहुत होता है। ऐसे रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ देखते हैं कि इस पोम के अंदर पोइट जो है वो दो जब सड़क के एक डिवीज़न पर आकर, डाइवर्जन पर आकर खड़ा हो जाता है तो कौन सी सड़क को चुनता है और क्यों चुनता है, और पोइट को के क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या फील करता है, उसको रिग्रेट होता है, क्या होता है, कैसा? देखिए, दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये बहुत ही ज़्यादा जानी मानी पोम है जो कि हमारी चॉइसेस को ज़िंदगी में चयन करने को कहती है कि हम कौन सी चीज़ को चुनें, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और हमारी जो चॉइस होती है ना कि हमने क्या चुना है, वही हमारी लाइफ को मोल्ड करती है, शेप देती है, आकार देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली, जिन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक इतनी बड़ी बात कही है कि इसको हमें लाइफ में यूज़ करना चाहिए, बट इनसाइटफुली और दूरदर्शी होने के नाते उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही है अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बहुत ही सामान्य साधारण अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि बहुत बड़ी और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम। हम इसमें इसके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। सीधे अभी हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और मैं आपको सिंपली इसमें जो इसकी राइमिंग वर्ड्स पीछे आ रहे हैं, जो इसकी राइमिंग स्कीम है, सिर्फ उसे क्लियर करूँगी। ओके, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें जा रही हैं येलो वुड। वाई? Wood meaning small forest. Why it is called yellow? Because it is the season of autumn and the leaves are falling and they turn in yellow color. स्प्रिंग में तो सब हरा हो जाता है, लेकिन ऑटम में पतझड़ के मौसम में सब कुछ पीला हो जाता है, पत्तियां गिरी हुई हैं। तो दो सड़कें जो हैं जा रही हैं पीले जंगल में। नाउ एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मुझे माफ़ कीजिए, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एक व्यक्ति एक ही चॉइस को ज़िंदगी में लेता है, दो दो चॉइस को अगर चलेगा तो हम कहते हैं दो नावों में सवारी करने वाला डूबता ही है। यहाँ पर पोइट ये कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं दो सड़कों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, बड़ी देर तक मैं खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक सड़क को जितनी दूर हो सकता था मैं देखता रहा। क्यों देखता रहा? ताकि ये देख सकूं कि मुझे कौन सी सड़क सुइटेबल है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ पर बेंट का मीनिंग मुड़ जाती हैं,
बेंट वैसे झुकना होता है, लेकिन पोम के अंदर हम कोई भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, उसके मीनिंग को हमें गेस करना होता है। इन द अंडरग्रोथ का मीनिंग जहाँ पर झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, पेड़ पौधे इत्यादि उगे हुए हैं, मैंने वहाँ तक उन सड़कों को देखा। दोनों सड़कें अंडरग्रोथ से भरी हुई थी और दोनों सड़कें जो हैं वो जहाँ पर मुड़ रही थी, मैंने वहाँ तक देखा। नाउ देखिए, फर्स्ट वाले स्टैंजा के अंदर लास्ट वर्ड पर आइए, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ। तो यहाँ पर वुड और स्टूड सेम राइम है, सेम साउंड है, तो इन दोनों को हम वुड को और स्टूड को ए दे देते हैं, स्मॉल ए। हमेशा राइमिंग स्कीम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होती है, तो हमने क्या किया, वुड और स्टूड को ए दे दिया। बोथ और कुड को बोथ अंडरग्रोथ, हमने यहाँ पर देखिए वुड, स्टूड, कुड तीनों की सेम राइम है, तो हमने वुड, स्टूड और कुड को ए दे दिया। बोथ अंडरग्रोथ की एक ही साउंड है, तो इसे हमने बी और बी दे दिया। तो वुड के लिए ए, बोथ के लिए बी, स्टूड के लिए अगेन ए, कुड के लिए अगेन ए और अंडरग्रोथ के लिए बी। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या बनी, ए बी ए बी। ओके, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम हमारी ये बनी। नाउ स्टैंजा नंबर 2, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और तब मैंने ली दूसरी सड़क, पहली नहीं ली दूसरी ली, जस्ट एज फेयर, ये सड़क भी उतनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही फेयर थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये एक अच्छा होने का दावा करती थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये घासदार थी, और वॉन्टेड वियर का मीनिंग होता है जहाँ पर हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका प्रयोग पहले नहीं किया गया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि यहाँ से गुजरते हुए, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और शायद यहाँ से गुजरते हुए मुझे वाकई पहली दोनों सड़कें मुझे एक सी लग रही थी, और शायद यहाँ से गुजरते हुए मुझे दोनों सड़कों का एक सा ही अनुभव मिले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों सड़कें सुबह सुबह मेरे सामने पड़ी हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों को कुचल कर काला नहीं किया गया था। ट्रोडन का मीनिंग कुचलना, स्टेप का मीनिंग पैरों के निशान, पत्तियों पर किसी के पैरों के निशानों ने कुचलकर उन्हें काला नहीं किया था। हैड ट्रोडन ब्लैक, वहाँ पर कोई कदम नहीं पड़े थे और पत्तियाँ जो थी वो काली नहीं थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए रख दिया, कि भाई मैं एक सड़क पर चलकर जा रहा हूँ और दूसरी वाली सड़क पर मैं अगले दिन आकर के चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते का पीछा कैसे करता है। ये तो आपको मालूम ही है कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ा हुआ होता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड मीनिंग मुझे शक था, आई हेयर रेफर्स टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं क्या वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अभी इस लाइन से पता चलता है कि पोइट को रिग्रेट है कि वो दोनों पर नहीं चल पाया, कि एक सड़क पर ही चलकर रह गया। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इसे बड़े दुख के साथ कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कहीं ना कहीं युगों युगों से ऐसा ही होता आ रहा है कि एक व्यक्ति एक सड़क पर अगर चल रहा है, या एक ऑप्शन को या एक चॉइस को अपनी लाइफ में उसने उतार लिया है, तो वो दूसरी चॉइस को लेने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन लेने काबिल नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि एक रास्ते पर चलते चलते हमारा समय भी बहुत सारा व्यतीत हो जाता है, हम टाइम स्पेंड कर देते हैं, और फिर उसके बाद में दूसरे रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो सड़कें मुड़ जाती हैं वुड में, पीले जंगल में। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने ऐसी सड़क ली जो कि बहुत ही कम लोगों द्वारा चली गई थी।
तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि ये 2 रोड्स जो हैं, अगर हम ध्यान से सोचें तो दीज 2 रोड्स स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल। एक रोड है स्पिरिचुअलिटी की और एक रोड है मटेरियलिज्म की। स्पिरिचुअलिटी की रोड डिफ़िकल्ट रोड होती है और उसके ऊपर वो कम लोग उसके ऊपर चलते हैं, और मटेरियलिज्म जिसमें पैसा ही पैसा होता है, उस रोड के ऊपर सभी लोग चलना चाहते हैं। तो पोइट ने ऐसी सड़क चुनी एंड इट स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। आत्मिकता की सड़क को चुना जिसके अंदर पीस ऑफ माइंड होता है और मनी मॉनेटरी इतना नहीं होता, लेकिन मटेरियलिज्म में पैसा होता है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं होता। तो हमें लाइफ में ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो कि हमें पीस ऑफ माइंड दे, ना कि मटेरियलिज्म। ठीक है, मटेरियलिज्म, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, और मनी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ चलना मुश्किल है, बट वी शुड नॉट बी मनी माइंडेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को क्रश करके और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं और हर चीज़ को अचीव करें। हमें स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए, पीस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए और मनी उतनी ही होनी चाहिए कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की रोड पोइट ने चुनी। क्यों? उसके अंदर, उस रोड के अंदर पोइट को पीस ऑफ माइंड मिला है और वो रोड लेस ट्रेवल्ड है। द पोइट टुक द अदर रोड, सेकेंड रोड, एंड इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय नाउ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। इसी बात का तो सारा फ़र्क पड़ता है। ओके, तो इसी बात का बच्चे सारा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जो पोम का सेंट्रल आइडिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं, और लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादातर आते हैं। ओके, नाउ इसका जो सेंट्रल आइडिया है पोम का, मैं आपको सब रिटर्न में दूंगी, सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, बट राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज़ अबाउट द चॉइसेस वन मेक्स इन लाइफ एट एवरी स्टेज। हर एक स्टेज के ऊपर व्यक्ति को चयन करना होता है, या तो ये चुनो या तो ये चुनो। किसी एक को चुनना होता है ना। जैसे हम कहते हैं भाई घर में लड़ाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई घर में या तो तुम इसे चुन लो या इसे चुन लो। तो यहाँ पर चॉइसेस बनाना इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टास्क। वेदर इट इज़ एजुकेशन, चाहे एजुकेशन है, करियर है, मैरिज है, ऑफ द सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। वन मस्ट चूज़ ओनली वन, लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ एक चुनना होता है। आफ्टर अ चॉइस हैज़ बीन मेड, वन हैज़ टू कीप गोइंग ऑन द चूजन पाथ। और चॉइस चुनने के बाद एक व्यक्ति को जो है वो चुने हुए पाथ पर ही चलना पड़ता है, और एक रास्ता दूसरे रास्ते को फॉलो करता है। बट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द पॉइंट वेयर द चॉइस वॉज मेड। लेकिन जिस जगह पर हमने चॉइस बनाई हुई होती है ना, उस जगह पर लौटना बड़ा ही मुश्किल होता है। समटाइम्स वन माइट रिग्रेट द चॉइस। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को अपनी चॉइस के ऊपर बड़ा ही पश्चाताप होता है, लेकिन हमें वी हैव टू लिव विद इट, लेकिन हमें उसी चॉइस के अंदर जीना पड़ता है। तो इसीलिए जब हमें चॉइस बनानी हो तब हमें पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ ऐसी चॉइस बनानी चाहिए विच इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमारी आत्मा से संबंधित हो, जिसमें पीस ऑफ माइंड हो। ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में पीस ऑफ माइंड हो ही ना, हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पर हमें बिल्कुल भी शांति ना मिले। ओके नाउ, यस बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा दोनों ही हम डिस्कस करेंगे, और फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यस बेटा, गुड लक एंड गुड बाय नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।